कि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीताय नमः। श्री सीता रामाय नमः। सभी देशवासियों को, समस्त भक्त वृंदों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सभी को जय श्री बालाजी की, जय सिया राम। सभी सनातन धर्म के जितने भी हिंदू परंपरा के भक्त वृंदों को, अर्थात धर्मावलंबियों को इस जगत जननी श्री जानकी जी के प्राकट्य उत्सव, उनके जन्म उत्सव की आप सभी भक्तों को मेरी ओर से, इस दास की ओर से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आपके परिवार पर हमेशा माँ भगवती, माँ जगदम्बा अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रखें और अपनी कृपा हम सबको अनुभव कराती रहे। आज वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी, जिस दिन माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ सीता जी का जन्म हुआ, इसलिए इसे सीता नवमी भी कहते हैं। तो सभी भक्त वृंदों, आप सभी घर में हैं, सुरक्षित हैं और आप सभी से पुनः यही निवेदन कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जितना हो सके भगवान के लिए समय निकालें, भगवान का भी अपना मानते हुए उनका भजन करें, उनका कीर्तन करें, उनकी भक्ति करें, क्योंकि जो अदृश्य रूपी जो ये कोरोना वायरस है, इससे हम इतने डर रहे हैं और जो अदृश्य रूपी जो भगवान है उनका हमें डर नहीं है। तो ये कोरोना अदृश्य है, ये तो अभी आया है, लेकिन हमारे भगवान जो अदृश्य हैं, जो सभी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, तो हमें उन भगवान से भी अपना संबंध जोड़ना चाहिए, उनकी कृपा का अनुभव हमें करना चाहिए। क्या हुआ, अदृश्य है तो कृपा तो बरसाते ही है, लेकिन कृपा कब होगी? जब हम अपनी मन को श्रद्धा, भक्ति, भाव और समर्पण के साथ भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, तब हमें जाकर उनकी कृपा का अनुभव होगा, तब हम उनके भक्त कहलाएंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन कि हमेशा निरंतर भगवान का नाम जप करते रहिए, भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान के चरित्रों का, भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का और भगवान के भक्तों का, संत जनों का हमेशा उनके आश्रित, उनके चरणों का हमें
वंदन करना चाहिए। हमेशा इस जीवन को अगर हमें सार्थक बनाना है तो बंधुओं हमें अवश्य भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में केवल एक जो ये मन है, चित्त है, वह शुद्ध होगा तो केवल और केवल भगवान की भक्ति से शुद्ध होगा। वरना अनेक संसार में विविध प्रकार के साधन, व्यवस्थाएं, वस्तुएं अनेक प्रकार की उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति विचलित है। यही विडंबना है हम सब की कि हम सब भगवान को नहीं जान पा रहे हैं। कौन जिसका मन अशांत है वह भगवान को नहीं जान पा रहा है। जिसका मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, वह भगवान की भक्ति करता है, तब वह जाकर उसे जीवन का मूल्य पता चलता है। लेकिन जब तक भगवान का यानी भगवान की सत्संगति उसे प्राप्त नहीं होगी, तब तक वह कदापि उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता, उसका चित्त स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। मन की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है कि हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन इस मन की शांति के लिए, इस चित्त की शांति के लिए केवल और केवल भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम सब सिया राम में सब जग जानी, सब में सिया राम का दर्शन हमें होगा। और किसी से ईर्ष्या भाव, द्वेष इत्यादि जितने भी कुकर्म हैं वह हमें हमारी आँखों में, मन कर्म वचन इनमें विद्यमान नहीं होंगे। इसलिए सभी बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन कि हरि का भजन करो, हरि है हमारे, हरि का भजन करो, हरि है हमारे। उस परम पिता परमात्मा का हमें सहारा लेना चाहिए। जिन्होंने सहारा लिया है वो तो तर गए, जिन्होंने सहारा लिया वो तो तर गए, लेकिन जिन्होंने सहारा नहीं लिया है वह डूबने की कतार पर है। लेकिन जब तक वह भजन नहीं करेंगे तो डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। लेकिन भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान की भक्ति अर्थात भगवान की शरणागति जब जीव ले लेता है, तब सत्य की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती कभी नहीं है बंधुओं। इसलिए सत्य के मार्ग पर हमें चलना है, तो सत्य के मार्ग पर हमें चलना है तो सिर्फ और सिर्फ हम भगवान की शरणागति को प्राप्त होवेंगे, तभी हमें सत्य की सन्मार्ग की ओर हम प्रविष्ट हो सकेंगे। तो भगवान का भजन कीर्तन करते रहिए। और सभी पर आज माँ भगवती, माँ जगत जननी, माँ जानकी जी के इस पावन और पुनीत जन्म उत्सव के दिन आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। सभी बंधुओं को जय सिया राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी की। घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने अपने काम में व्यस्त रहें। जय सिया राम।